हेलो हेलो हेलो, माइक चेक। अब ठीक है क्या आवाज़? यस। हेलो गाइस। हम आ गए हैं वापस। ये किताब लेके, ये किताब नहीं ख़त्म करी जा रही मुझसे। ऐसा ऐसे देखने में लग रहा है बहुत सारी पढ़ ली है, और बहुत सारी पढ़ भी ली है। क्या ये ज़्यादा मोटी किताब उठा ली है मैंने? ये मेरे को इसको इधर रख के बात करनी चाहिए। आवाज़ आ रही है सही भाइयों? ब्रदर्स एंड देयर सिस्टर्स। मैंने लास्ट टाइम ये किताब पढ़ी थी शायद पिछले हफ्ते। बहुत ऐसा लग रहा है बहुत टाइम हो गया किताब शुरू करा और मेरे से ख़त्म नहीं हो पा रही है। और मैंने लास्ट वीक जब ये किताब पढ़ी थी तब भी मैंने ये कहा था कि भाई मुझे लगता है अगले फ्राइडे तक ख़त्म होगी। पता नहीं कब ख़त्म होगी। पता नहीं लोग कैसे एक एक दो दो दिन में पढ़ लेते हैं भाई किताबें। मैं तो हो गया था बोर। मतलब मुझे लास्ट टाइम ये पढ़ के ऐसा लगा कि भाई मैंने इतनी देर किताब पढ़ी, 1 डेढ़ घंटा पढ़ गया और मेरे को ऐसा लगा कुछ हुआ ही नहीं। हो सकता है भाई ज़्यादा स्लो स्टोरी है और मैं इम्पेशेंट हो रहा हूँ। मैं शायद मेरा अटेंशन स्पैन ख़राब हो गया है एज दे से। आवाज़ तो ओके लग रही है भाइयों। हम बैकग्राउंड को और कम कर देते हैं और अब शुरू करते हैं। थोड़ा सा रिकैप दूंगा, बहुत हल्का फुल्का सा रिकैप दूंगा कि बेसिकली कहानी है अलीशिया बेरिंसन की। उस लड़की ने अपने एलिजिडली अपने पति का मर्डर कर दिया था when she was 33. she was an artist, she was a painter, her husband was a photographer. उनको क्या कहते हैं, जब पुलिस ने जब पकड़ा उसे तो वो अपने पति के बगल में ही खड़ी थी और तब उन्हें पता चला कि इसने शायद सुसाइड भी अटेम्प्ट किया था। और मतलब जब उन्हें मदद करने की भी कोशिश करी तब उन्हें सब मना कर दिया। उसको अरेस्ट कर लिया तब भी उसने कुछ नहीं बोला, उसने कुछ बोला ही नहीं। मतलब उसने तब से बोलना बंद कर दिया। दैट इज़ वाई द बुक इज़ कॉल्ड द साइलेंट पेशेंट, क्योंकि उसने बोलना ही बंद कर दिया, कुछ नहीं बोली। व्हेन शी वॉज अरेस्टेड, व्हेन शी वॉज इंटेरोगेटेड, व्हेन शी वॉज क्वेश्चनड और कोर्ट में पेश किया गया तब भी उसने कुछ नहीं बोला। व्हेन शी वॉज ट्राइड शी डिड नॉट से एनीथिंग इवन देन। तो इसलिए उन्हें ऐसा लगा कि शायद ये दिमागी तौर से सही नहीं है और इसलिए थोड़ी रिड्यूस सेंटेंस भी मिली उसे, और उसे एक जगह भेज दिया गया जिसका नाम था द ग्रोव। उसने कुछ बोला नहीं पर एक पेंटिंग उसने बनाई थी, उसका नाम था एल्सेस्टिस, जिसके बारे में हमें और बताया गया है। पर इतना इम्पोर्टेंट अभी जल्दी जल्दी करते हैं ना रिकैप। फिर हमें पता चलता है जो कहानी नरेट कर रहा है उसका नाम है थियो फेबर। वो 45 साल का आदमी है, साइकोथेरेपिस्ट है। और फिर वो अपनी कहानी बताता है कि वो बना साइकोथेरेपिस्ट एंड व्हाट नॉट। कि उसकी मतलब उसका चाइल्डहुड थोड़ा डार्क था, उसके फादर के साथ उसकी प्रॉब्लम्स थी, इसलिए वो बना साइकोथेरेपिस्ट। और क्योंकि उसे जब थेरेपी मिली तो उसे लगा वाह यार ये तो मतलब आई शुड परस्यू दिस नाइस। बट वो हमेशा से इससे बहुत ही फैसिनेटेड सा था अलीशिया बेरिंसन से। तो वो गया भाई उस जगह जहाँ पे वो एडमिटेड थी, वहाँ पे वो गया काम करने, द ग्रोव पे। वहाँ वो मिला प्रोफेसर डायमंडीज से। वहाँ पे उसने मिल के, प्रोफेसर डायमंडीज वॉज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल जब इसका मेडिकल साइको एनालिसिस कहते हैं क्या कहते हैं, जब वो किया गया था व्हेन शी वाज बीइंग ट्राइड कि हाँ यार इसको एडमिट करना चाहिए, ये दिमागी तौर से सही नहीं है। तो दैट गाय मिला, उससे मिलके उसने पूछा कि भाई इसको कौन देख रहा है, क्या सीन है। तो उसने कहा भाई मतलब मैं ही देख रहा था बट कोई फ़ायदा नहीं है, तुम अगर उसे बचाने आए हो और तुम्हें लगता है तुम उसकी हेल्प कर सकते हो तो मैं कर चुका हूँ ट्राई, नहीं होता कर लो, तुम्हें करना है तो। उसने कहा नहीं मैं तो करूँगा। ठीक है भाई, वो गया, उसने हेड नर्स से मिला जाके, उससे बात करी कि भाई मिलवा दे, बात करा दे। अलीशिया आई भी उससे मिलने पर कुछ नहीं बोला उसने। फिर वो नर्स के पास गया, उसे लगा शायद यार ये बंदा है जो और जानता होगा इसके बारे में, तो उसके साथ गया ड्रिंक्स पे। वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे मैं परेशान हुआ बहुत।
मेरे को पढ़ते पढ़ते वहां से हो गया कि क्या, क्योंकि भाई उसने कुछ तो पूछा और वो बंदा कहने लगा भाई आपकी शादी हो रखी है, कह रहा हाँ, मतलब हमारा जो थियो फेबर है नरेटर, कहता हाँ, कहता भाई मेरी भी हुई थी पर फिर वो उनको छोड़ के चली गई, मुझे लगा मेरा सच्चा प्यार था, ये वो पता नहीं क्या बताने लगा। फिर हमें नरेटर बताता है कि भाई मेरी मैं ऐसे मिला अपनी बीवी से, हमें बताता है कि मैं ऐसे मिला था अपनी बीवी से, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर ये हुआ, और वो ऐसी ऐसी है, और अलीशिया उससे कितनी अलग है, मेरी बीवी कितनी अच्छी है और अलीशिया से मेरे को एक अलग ही नेगेटिव वाइब आती है। मैं क्या करूँ जान के, बट ठीक है, मे बी आई एम नॉट अ गुड जज ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट। तो यहाँ तक की कुछ कहानी मेरे को याद है, इसके आगे देखते हैं क्या हुआ भाइयों, आ जाओ। इन पार्ट टू ऑफ, मतलब पार्ट टू है इसके अंदर, पार्ट टू साइलेंट पेशेंट। अनएक्सपेक्टेड इमोशंस विल नेवर डाई, they are buried alive and will come forth later in uglier ways. Sigmund Freud. Let me just check the audio once. Jab, I think it should be okay. Check. Unexpected emotions will never die, they are buried. Let me check. Yes, everything is fine now, and we continue with. एक सेकेंड, कहाँ गया? Yeah, part 2. Chapter 1 of Alicia Berenson's diary. 16 July. I never thought I'd be longing for rain. We're into our 4th week of the heat wave and it feels like an endurance test. Each day seems like hotter than the last. It doesn't feel like England, more like a foreign country, Greece or somewhere. I'm writing this on Hampstead Heath. The whole park is strewn with red faced, semi naked bodies like a beach or a battlefield, on blankets or benches or spread out on the grass. I'm sitting under a tree in the shade. It's 6 o'clock and it's started to cool down. The sun is low and red in a golden sky. The heat looks different in this light. Darker shadows, brighter colors. The grass looks like it's on fire, flickering flames under my feet. I took off my shoes on the way here and walked barefoot. It reminded me of when I was little and I'd play outside. It reminded me of another summer, hot like this one. The summer Mum died, playing outside with Paul, cycling on our bikes through golden fields dotted with wild daisies, exploring abandoned houses and haunted orchards. In my memory, that summer lasts forever. I remember Mum in those colorful tops she'd wear with the yellow stringy straps, so flimsy and delicate. Just like her. She was so thin, like a little bird. She would go on the radio and pick me up and dance. She would put on the radio and pick me up and dance me around to pop songs. I remember how she smelled of shampoo and cigarettes and Nivea hand cream, always with an undertone of vodka. How old was she then? 28? 29? She was younger than I am now. That's an odd thought. On my way here, I saw a small bird on the path lying by the roots of a tree. I thought it must have fallen from its nest. It wasn't moving, and I wondered if it had broken its wings. I stroked its head gently with my finger. It didn't react. I nudged it and turned it over, and the underside of the bird was gone, eaten away, leaving a cavity filled with maggots. Fat, white, slippery maggots,
twisting, turning, writhing. I felt my stomach turn. I thought I was going to be sick. It was so foul, so disgusting, deathly. I can't get it out of my mind. हम डायरी पढ़ रहे हैं अनीशिया विलियमसन की apparently. 17 July. I've started taking refuge from the heat in an air-conditioned cafe on the high street. Cafe dell'Artista. It's icy cold inside, like climbing into a fridge. There's a table I like by the window where I sit, drinking iced coffee. Sometimes I read or sketch or make notes. Mostly I just let my mind drift, luxuriating in the coldness. The beautiful girl behind the counter stands there looking bored, staring at her phone, checking her watch, and sighing periodically. Yesterday afternoon, her sighs seemed specially long, and I realized she was waiting for me to go so she could close up. I left reluctantly. Walking in this heat feels like wading through mud. I feel worn down. Bye, buddy. Battered, beaten up by it. We are not equipped for it in this country. Gabriel and I don't have air conditioning at home. Who does? But without it, it's impossible to sleep. अभी तो मैंने शुरू करी है. अब मेरा फ्लो नहीं बन रहा है, या मेरे को वाइब नहीं आ रही है. पता नहीं. म्यूज़िक अच्छा नहीं है, लाइट ख़राब है, मूड तो मेरा बढ़िया ही था आने से पहले तक. पर ये किताब पढ़ के मेरे को ऐसा हो जाता है बिल्कुल ही. क्या मैं ये किताब बीच में छोड़ दूँ? आई थिंक मैं ये किताब यहीं पे छोड़ दूँगा और कभी और शायद दोबारा कोशिश करूं या ना करूं. क्योंकि मेरे को एक्चुअली ऐसा है कि एट दिस पॉइंट मेरा मन ही नहीं है जानने का बिल्कुल भी कि क्या हुआ. जय किशन भाई को बुलाओ, कोई बगल वाले कमरे में थोड़ी रहते हैं. जय किशन भाई 2.5 घंटे दूर रहते हैं भाई मेरे घर से. तो मैं क्या कह रहा था, कि भाई जिस तरीके का ये बिल्डअप है, जो भी मतलब प्रोबेबली भाई बहुत सारा कैरेक्टर बिल्डिंग हो रही है और सबके बारे में बताया जा रहा है. प्रोबेबली पिक्चराइजेशन बहुत अच्छी हो रही होगी. शायद मेरी इमेजिनेटिव स्किल्स ख़राब है कि मैं नहीं समझ पा रहा ये किताब. बट मैं तो आगे नहीं पढ़ पाऊँगा अभी इसे भाई. मैं यहीं कर देता हूँ गिव अप इसे, और ये स्ट्रीम कर दे रहा हूँ मैं बंद. शायद थोड़ी देर में दोबारा आऊँ लाइव, नॉर्मल स्ट्रीम करूं. पर ये किताब तो नहीं पढ़ी जा रही है मुझसे. शायद इंग्लिश बहुत ज़्यादा हो गई मेरे लिए, ये भी लगता है मुझे प्रोबेबली. हाँ, अभी के लिए तो मैं इसे कर रहा हूँ मैं बंद यहीं पे. ऊपर भी क्या ही रखूँ इसे, बट हाँ. बाय बाय. शायद आऊँ थोड़ी देर में. और मतलब या आ गए भाई आपके जय किशन भाई, कर्मा विवेक भाई पूछ रहे थे. बाय.